हेलो स्टूडेंट्स, मैं जाहिद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने सबसे पहले पदार्थों में परिवर्तन पढ़ा था, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। आज अपन रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण निम्न 2 प्रकार की होती है। असंतुलित समीकरण, जिसे अपन कंकाली समीकरण भी कहते हैं, और दूसरी संतुलित समीकरण। तो पहले अपन असंतुलित समीकरण के बारे में देखते हैं। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं और क्या है इसके बारे में। तो ये असंतुलित समीकरण, तो असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे अपन? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब क्रियाकारक के तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। और इधर कितनी बार है? 1 बार। यहाँ आयोडीन कितनी बार है? 2 बार। और इधर आयोडीन कितनी बार है? 1 बार। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो यह असंतुलित समीकरण है। दूसरी है अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे H2 + I2 एरो के बाद में 2HI। तो इधर भी हाइड्रोजन 2 बार है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 बार है। यहाँ आयोडीन 2 बार है, तो इधर भी आयोडीन 2 बार है। तो ये है। अब इसमें क्वेश्चन के स्टेप्स बनते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स में। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं समझाइए, तो अपन ने ऊपर समझा दिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कह दिया अपन ने। या मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की रासायनिक संतुलित समीकरण लिखी है। तो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको अपन संतुलित लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने अपन से संतुलित रासायनिक समीकरण पूछा है। तो ये है स्टूडेंट्स। और उसके बाद में अपन देखते हैं अगला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि जो है, तो स्टूडेंट्स अपन रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। कौन सी विधि के द्वारा? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु निम्न है। सबसे पहले अपन रासायनिक अभिक्रिया की असंतुलित समीकरण लिखते हैं। तो पहले अपन असंतुलित समीकरण लिखेंगे। अब अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब इन परमाणुओं के दोनों ओर किसी एक परमाणु को संतुलित करते हैं। अब अभिक्रिया के दोनों ओर किसी एक परमाणु को संतुलित करते हैं। इसके लिए उसे उचित गुणांक से गुणा करते हैं। जब एक परमाणु समीकरण के दोनों ओर संतुलित हो जाता है, तो दूसरे परमाणु को समीकरण के दोनों ओर संतुलित करते हैं। इसके लिए उसे भी उचित गुणांक से गुणा करते हैं। इस प्रकार अलग अलग परमाणुओं को समीकरण के दोनों ओर संतुलित करके किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? अभिक्रिया जो है उसकी असंतुलित समीकरण लिखेंगे। फिर समीकरण के दोनों ओर किसी एक परमाणु को संतुलित करेंगे। फिर उसके बाद में उसको उचित गुणांक से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद जब एक परमाणु संतुलित हो जाता है, तो दूसरे परमाणु को समीकरण के दोनों ओर संतुलित करेंगे। तो इसके लिए उसे भी उचित गुणांक से गुणा करेंगे। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को अपन संतुलित कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया को। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।